Good morning, children. Children, today we are going to learn 4.1 poem The World is Mine. आज हम सब लोग 4.1 का पोएम The World is Mine पढ़ेंगे. चिल्ड्रन, इस पोएम में पोएट ने बताया है कि हमें दुनिया में जो भी चीज़ मिलती है और जो भी चीज़ मिली है उसमें हमें खुश रहना चाहिए और उस चीज़ों के लिए हमें भगवान को थैंक्स देना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए. ऐसे ही राइटर ने इस पोएम में बहुत सारी ऐसी घटनाएं दी हैं जिससे कि उन्हें देखकर हमें लगता है कि हम जो भी हैं बहुत खुशी हैं. तो चलो हम लोग आज अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं. लेट्स लर्न द पोएम चिल्ड्रन. The world is mine. Today on a bus, I saw a lovely girl with a silken hair. I envied her, she seemed so gay, and I wished I was so fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. She had one leg and wore a crutch, but as she passed, a smile. Oh God, forgive me when I whine. I have two legs, the world is mine. And then I stopped to buy some sweets. The lad who sold them had such charm. I talked with him, he seemed so calm. And if I were late, it would do no harm. And as I left, he said to me, I thank you, you have been so kind. It's nice to talk with folks like you. You see, I am blind. Oh God, forgive me when I whine. I have two eyes, the world is mine. Later, walking down the street, I saw a child with eyes of blue. He stood and watched the others play. It seemed he knew not what to do. I stopped a moment, then I said, Why don't you join the others, dear? He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 ears, the world is mine. With legs to take me wherever I will go, with eyes to see the sunsets glow, with ears to hear what I would know. Oh God, forgive me when I whine. I am blessed indeed, the world is mine. जॉय लवलेट क्रॉफर्ड. इस पोएट ने इस पोएम में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है. तो लेट्स सी. टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर. पोएट कहते हैं कि मैं जब आज बस में चढ़ा और मैंने एक लड़की को देखा और वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसके बाल भी बहुत खूबसूरत थे. सिल्कन हेयर यानी सिल्क हेयर था. आई एनवाइड हर, शी सिम सो गे एंड आई विश्ड आई वॉज सो फैम. मैं उसे देखकर ही मुझे देखकर वो बहुत खूबसूरत लगी और मैं सोचने लगा कि काश मैं भी इतना खूबसूरत होता, इतना गोरा होता. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. When suddenly she rose to leave, जब वह अचानक ही खड़ी हुई चलने के लिए, I saw her hobble, मैंने उसे होबल करते हुए देखा. मतलब वो बराबर से खड़ी नहीं हो रही थी, ऐसे मतलब बराबर नहीं चल रही थी, ऊपर नीचे होकर चल रही थी. डाउन द असाइल. असाइल यानी छोटी सी जो बस में देखते हैं आने जाने की जो जगह होती है वो. शी हैड वन लेग एंड वोर अ क्रच बट एज शी पास्ट अ स्माइल. उसका एक पैर जो था वो गड़बड़ था यानी वो लंगड़ी थी, लेकिन फिर भी वो उसमें खुश थी और वह जाते जाते मुझे देखी और स्माइल देकर गई. ओ गॉड, फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन. पोएट कहता है मैं जब उसे देखा तो मैं इतना शॉक्ड हो गया. वो खूबसूरत थी पर उसमें फिर भी कमी थी. तभी वह मैं भगवान से कह रहा था कि काश मुझे भी इतना सुंदर बनाया होता. लेकिन फिर जब मैंने उस लड़की को देखा तो मैंने कहा नहीं भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे माफ़ कर दो अगर मैं आपसे कंप्लेन कर रहा हूँ. मेरे पास 2 पैर हैं जो कि पूरी दुनिया में जिससे घूम सकता हूँ. मैं अगर आपसे कंप्लेन कर रहा हूँ कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ तो मुझे माफ़ कर दो. वाइन यानी
मतलब एक भगवान से जब भी चिल्ड्रन हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं होती है या कोई चीज़ देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं, तो हम सोचते हैं काश भगवान मेरे को क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो जितना चीज़ मिला है चिल्ड्रन, आपको उतने में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपसे भी आप अगर देश दुनिया में देखेंगे तो आपसे भी नीचे, मतलब इतने गरीब लोग हैं और इतने नीचे के लोग हैं जिनके पास कुछ न कुछ कमियां होती हैं। तो वॉट एवर थिंग्स यू गेट, यू शुड हैप्पी इन दैट। And then I stopped to buy some sweets. The lad who sold them had such charm. I talked with him, he seemed so calm. फिर वो कहता है कि मैं बस से उतर कर मैं एक स्वीट की दुकान में गया। आई स्टॉप टू बाय सम स्वीट्स। मैं एक मिठाइयों की दुकान पर गया। द लैड यानी एक लड़का, हु सोल्ड दैम हैड सच चार्म। वो इतना अच्छा था, इतना उसके में इतनी चार्मिंग थी, यानी इतना अट्रैक्शंस था उसके चेहरे पे और उसके बातों में, कि बहुत अच्छा लग रहा था उससे बात कर कर, उसे देख कर। आई टॉक विथ हिम, मैं उससे बात किया। ही सीम सो काम, वो बहुत ही शांत था, मतलब इतना एग्रेसिव नेचर का नहीं था, अच्छे नेचर का था। एंड इफ़ आई वेर लेट इट वुड डू नो हार्म। वो स्लोली अपना काम किए जा रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगा तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी, और जैसे ही मैं वहाँ मिठाई लेकर निकलने लगा, उसने मुझसे कहा, आई थैंक यू, यू हैव बीन सो काइंड। उसने कहा कि उसने मुझे शुक्रिया कहा और कहा कि तुम कितने दयालु हो, इसके लिए थैंक यू। मतलब तुमने इतने देर तक इंतज़ार किया, मैं सामान दे रहा था, इसके लिए थैंक यू। इट्स नाइस टू टॉक विथ फोक्स लाइक यू। उसने कहा कि आप लोगों के जैसे लोगों से बात कर कर बहुत अच्छा लगता है। यू सी आई एम ब्लाइंड, आप देख सकते हो मैं अंधा हूँ। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। उस लड़के का कहने का मतलब था कि जो अंधे होते हैं उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता और उन्हें उल्टे सीधे बातें बोलते हैं। दूसरा, वो लड़का अंधा था और इसलिए वह मिठाई देने में समय लगा रहा था, जिसके वजह से राइटर को, पोएट को लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी पोएट ने कुछ नहीं कहा। तो इसलिए वो लड़का उन्हें शुक्रिया करता है, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। और वो कहता है कि भगवान मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने आपसे कभी कंप्लेन की हो। आई हैव टू आइज़ द वर्ल्ड इज़ माइन, मेरे पास दो आँखें हैं जिससे मैं पूरी दुनिया देख सकता हूँ। लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ अ चाइल्ड विथ आइज़ ऑफ ब्लू। पोएट कहता है कि मैं मिठाई लेकर वहाँ से निकला और मैं आगे जाने लगा, तभी मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा विथ उस जिसकी आंखें ब्लू कलर की थी। ही स्टूड एंड वॉच द अदर्स प्ले। वह खड़ा होकर लोगों को देख रहा था कि दूसरे खेल रहे हैं। इट सीम ही न्यू नॉट वॉट टू डू। मुझे लगा कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं। आई स्टॉप द मोमेंट देन आई सेड, मैं वहाँ रुका और मैंने उसे कहा, वाई डोंट यू जॉइन द अदर्स डियर। मैंने उससे कहा कि क्यों तुम उन लोगों के साथ जाके खेलो बेटा, क्यों नहीं खेल रहे हो। ही लुक्ड अहेड विदाउट अ वर्ड। उसने मुझे देखा और कुछ नहीं कहा। एंड देन आई न्यू ही कुड नॉट हियर। फिर मुझे पता चला कि वह सुन नहीं सकता। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। पोएट कहता है कि मैं फिर भगवान से कहता हूँ कि भगवान मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने कोई कंप्लेन आपसे की हो कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। मेरे पास दो कान हैं जिससे मैं पूरी दुनिया को सुन सकता हूँ। विथ लेग्स टू टेक मी वेयर आई विल गो। मेरे पास दो पैर है जिससे मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। विथ आइज टू सी द सनसेट्स ग्लो। मेरे पास आँखें हैं जिससे मैं शाम सूरज ढलते हुए देख सकता हूँ। विथ ईयर्स टू हियर वॉट आई वुड नो। मेरे पास दो कान हैं जिससे मैं बहुत कुछ सुन सकता हूँ। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। हे भगवान मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने कभी भी आपसे कंप्लेन की हो। आई एम ब्लेस्ड इंडीड द वर्ल्ड इज़ माइन। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं और ये दुनिया मेरी है। जॉय लवलेट क्रॉफर्ड. So children, I hope you have understood the poem.